जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, हरिद्वार में एक विद्वान पंडित एक महात्मा के पास आकर बोले, सुना है कि गुरु नानक जी बड़े ज्ञानी थे, किंतु गुरु ग्रंथ साहब में तो बहुत अशुद्ध शब्द हैं। कैसे हुआ है? महात्मा ने कागज शाही लेखनी मंगाकर पंडित जी को दी और बोले, पंडित जी, पहले आप मुझे एक श्लोक लिख दीजिए। जो श्लोक आपको अच्छी प्रकार स्मरण हो वह लिखिए, किंतु मेरी ओर देखते हुए लिखिए, कागज लेखनी की ओर मत देखिए। पंडित जी लिखने लगे, किंतु दृष्टि तो महात्मा के मुख पर थी। पहली पंक्ति में ही 4 अशुद्धियां हुई। महात्मा जी ने समझाया, इसी प्रकार गुरु साहब की दृष्टि तो परमात्मा पर रहती थी, मुख से क्या निकला है उस पर उनका ध्यान ही कहाँ जाता था। भक्त जब भगवान पर दृष्टि रखकर चलता है तब संसार के शुभ अशुभ बहुत छोटे पड़ जाते हैं। शुभ अशुभ पर दृष्टि न डालना उसका स्वभाव बन जाता है। एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि भजन तो भगवान का करते हैं, किंतु भगवान से चाहते हैं संसार के विषय, धन, पुत्र, सम्मान आदि। दूसरी प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि भजन भगवान का करते हैं और उसके बदले में भगवान को ही चाहते हैं। 3.5 करोड़ नाम जप किया, इसमें 15 वर्ष का समय लगाया, अब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसका अर्थ हुआ कि 3.5 करोड़ नाम जप तथा 15 वर्ष के समय को वे भगवत दर्शन का मूल्य मानते हैं। साधन तो जप, तप, दान आदि कुछ और है और उससे पाना भगवान को चाहते हैं। लेकिन जैसे यज्ञ का फल स्वर्ग है, वैसे भगवान किसी साधन के फल नहीं है। परमात्मा स्वयं फल है। भक्त वह है जिसमें साधन के बल से भगवान को प्राप्त करने का अभिमान नहीं है। संसार के विषय प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है, भगवत प्राप्ति के लिए साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा मानकर जो साधन करना छोड़ देंगे वे तो धन कमाने में संसार में लग जाएंगे। भगवान की प्राप्ति का साधन है अन्योपाय, केवल भगवान पर ही दृढ़ विश्वास। यह अनन्यता है। जब अनन्यता आती है तब भक्त शुभाशुभ परित्यागी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि साधु असाधु के विवेचन में मत पड़ना, स्वयं शुभ अशुभ कुछ न करे और जो लोग शुभ या अशुभ करते हैं उनकी निंदा प्रशंसा भी न करें। मुनि को गुण दोष दृष्टि रहित होकर मननशील और समदर्शी रहना चाहिए। कोई शुभ अशुभ न करे, अच्छा बुरा न बोले, साधु असाधु कुछ सोचे नहीं। इस प्रकार आत्मा राम मुनि जड़ की भांति विचरण करें। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, बंगला की तापसमाला नामक पुस्तक में एक कथा आती है। एक महात्मा नौका से नदी पार कर रहे थे। नौका में कुछ दुष्ट लोग भी थे। महात्मा का मुड़ा हुआ सिर देखकर उन्होंने कहा, इसी की मुंडित सिर पर जूते मारने में कैसा मजा आएगा। इसके मुंडित सर पर जूते मारने में कैसा मजा आएगा। कहकर ही वे नहीं रह गए, सचमुच महात्मा के सिर पर जूते मारने लगे। महात्मा शांति से नाव में बैठे रहे। तभी महात्मा के लिए आकाशवाणी हुई, महात्मा जी, आप कहें तो नाव को उलटकर इन सब बेवकूफ़ों को डुबा दिया जाए। महात्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आपकी असीम कृपा है, किंतु आप कुछ उलट पुलट ही करना चाहते हैं तो नौका उलटने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। नौका ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। दोष इन लोगों की बुद्धि का है, अतः इनकी बुद्धि को ही कृपा करके आप उलट दें। उसे ऐसी कर दें कि आपके स्मरण में लगे।
शत्रु से पराजय प्राप्त होती है और मित्र जय दिलाता है। लेकिन जिसके लिए जय पराजय सुख दुख हानि लाभ समान है, उसके लिए कौन शत्रु और कौन मित्र? भगवान ने भक्त को अपने जीवन में यही तो करने को कहा है। एक मार्ग चलते व्यक्ति से शरीर में चाकू लग जाता है, एक डॉक्टर जानबूझकर शरीर चाकू से चीरता है और शत्रु चाकू निकाल लेता है मारने के लिए। इन तीनों बातों में तुम्हारे मन की क्रिया 3 प्रकार की होती है। राह चलते से चाकू लग गया तो अनजान में लगा, उसे क्षमा कर दोगे। बहुत हुआ तो थोड़ा क्रोध कर लोगे। डॉक्टर तो शरीर का दोष दूर करने को चाकू से शरीर काटता और चीरता है, उसे फीस दोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, उसका उपकार मानोगे। शत्रु ने चाकू मारा नहीं, केवल निकाला है, किंतु उसे देखकर डरोगे। यह सब मनोवृत्ति का ही तो अंतर है। अब तुम अपनी मनोवृत्ति की परीक्षा करो कि तुमको सर्वत्र शत्रु द्वेष अहित ही दिखता है या सर्वत्र प्रेम दिखता है, अथवा तुम सर्वत्र भगवान को देखते हो। सर्वत्र भगवान को देखते हो। पूज्य अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, मान अपमान में फंसने पर मनुष्य अपने लक्ष्य और साधन दोनों से गिर जाता है। एक अवधूत थे, मैं उनसे भली प्रकार परिचित था। बड़े विरक्त त्यागी थे, केवल लंगोटी लगाए रहते थे। उन्हें तंबाकू खाने का व्यसन था और तंबाकू खाने वाला चाहे जहाँ थूक देता है। वे भी इसके अपवाद नहीं थे। एक बार वे किसी साधु की कुटिया पर गए, तंबाकू खाकर वहाँ थूक दिया। साधु रुष्ट होकर बोला, इस प्रकार थूकना है तो अपनी कुटिया बनवा लो, तब वहाँ थूकना। दूसरों की कुटिया में थूकते तुम्हें लज्जा नहीं आती? अवधूत जी को उस साधु की बात लग गई। वे वहाँ से सीधे लखनऊ गए। लखनऊ जाकर टिक गए। वहाँ उनका सम्मान बढ़ा। किसी भक्त ने उनके चरणों में 1 लाख रुपए अर्पित किए, जिनसे कनखल में विशाल भवन बनवाया गया। यद्यपि नाम उसका कुटिया ही है। एक बात ने, अपमान ने, एक अनुभव ने त्याग वैराग्य सब फेंक दिया और जो अवधूत थे वे ईंट लाने वाले गधे गिनने के काम में लग गए। अतः इस बात से बहुत सावधान रहना चाहिए कि भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तु हृदय पर अधिकार न कर ले। चित्त मान अपमान में न उलझ पड़े। मान अपमान के चक्करों में पड़कर मार्ग छूट जाता है। मार्ग छूट जाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपना काम बनाए। अपने उद्देश्य को ही नष्ट कर देना मूर्खता है। जब अपना काम यह बनाया कि भगवान का भजन करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवत प्राप्ति अपना लक्ष्य है, तो सम्मान पाकर फूलो मत और अपमान होने पर सूखो मत, क्योंकि दोनों में ही भगवान भूल जाते हैं। भक्त मान या अपमान की ओर न देखकर भगवान की ओर देखता है। भगवान की ओर देखता है। मेरे साथ मेरे एक मित्र रहते थे। वे मुझे हाथ भी जोड़ते थे और मेरा बहुत आदर भी करते थे। उनमें एक बात थी कि वे बार बार यह बात कहते थे, मैंने डबल एमए किया है, और उनके सर्टिफिकेट फाड़कर गंगा में फेंक दिए। मुझे लगा कि अपने सर्टिफिकेट फाड़ने का गर्व इनके मन में बैठ गया है। एक दिन बातचीत में मैंने कह दिया, बेचारे ने किसी प्रकार तो एमए किया। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उनका मुख क्रोध से लाल हो गया और बोले, तुम मुझे समझते हो क्या? तुम मुझे समझते क्या हो? मैं अभी तुम्हें 10 वर्ष पढ़ा सकता हूँ। वहाँ हिंदी के वयोवृद्ध संपादक श्री लक्ष्मी नारायण गर्दे जी भी बैठे थे। वे बोले, आपने अपने सर्टिफिकेट गंगा जी में नहीं फेंके हैं, वे आपके हृदय में ही सुरक्षित रखे हैं। इसलिए अपने चित्त को शरीर में, शरीर के सुख दुख मान अपमान में नहीं रखना चाहिए। चित्त को सदा भगवान में रखना चाहिए। भक्त के व्यवहार का गुर यह है कि वह देखता है यह बात उस प्रभु को कैसी लगेगी। भक्त की दृष्टि देह पर नहीं जाती, वह भगवान को अपने हृदय में लिए है और बाहर भी सब में सर्व रूप में भगवान को ही देखता है। इसलिए उसे मान अपमान नहीं दिखते। वह प्रत्येक अवस्था में सम है।
जय श्री राधे।